कल जुमे वाले रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, जमात-ए-इस्लामी भी एहतजाज कर रही है और इसके अलावा JUI भी कॉल दे चुके हैं और वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है। दफ़ा 144 का फ़ायदा होगा मुश्किल ये हो सकता है कि ज़्यादा आपस में वो झड़पें होने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जिक्र करूँ तो इम्कान कभी होता है कि सियासी जमातें प्रेस क्लब और डी चौक में जाने की कोशिश करती हैं। दो जगहों पे जाने के लिए वो ज़ोर लगाएंगे, इंतज़ामिया रोकने की कोशिश करेगी तो वो एक ढींगा मुश्ती वाली कैफियत होगी। पिंडी में चले जाएँ तो या लियाकत बाग है या फैज़ाबाद है, दो बड़े नोन जगह हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं। अभी लब्बैक वाले बैठे हुए थे, कोई मालूम नहीं है कि उनको भी दोबारा प्रोटेस्ट करने का ख्याल आ जाए, दोबारा इशूज़ पैदा होंगे और बड़े शहरों तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये इशू सामने आएगा। क्यों, इसकी क्या वजूहत हैं कि ये दफ़ा 144 लगाई गई 3 रोज़ के लिए? वजह उसकी एक ही है कि PTI वाले इकट्ठे ना हो पाए। मेरी ज़ाती राय में अगर हुकूमत उनको फ्री हैंड देती तो हो सकता है कि उनको पंजाब वाली हद तक काफ़ी शहरों के अंदर ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करते हुए दुश्वारी पेश आती। जमात-ए-इस्लामी और JUI वालों को अपने मकबा फ़िक्र के ख़ास स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को मोबिलाइज़ करते हुए आसानी होती है, लेकिन PTI वाले एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर जब मोबिलाइज़ करेंगे तो पंजाब उनके लिए एक टेस्ट केस होता। KP में उन्हें यह सहूलत है कि वहाँ पर वो लोग खुद से आ जाते हैं, पंजाब में लोगों को निकालना पड़ता है। तो हुकूमत जब ये रोकने की कोशिश करेगी ज़ोर ताकत के साथ तो फिर उससे मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन एक इंडिकेशन इससे ये ज़ाहिर हो रही है कि शायद आने वाले दिन सियासी फ़िज़ा के अंदर ये जो सड़क को गरमाने वाली पॉलिटिक्स होती है ना, उसका माहौल दोबारा बनने जा रहा है। स्ट्रीट पावर शो करेगी PTI भी और बाकी जमातें भी, और हुकूमत के लिए शायद इन जमातों को लग रहा है कि ऐसा मौका आ गया है कि पोस्ट बजट हम दबाव बढ़ाएं तो हुकूमत को परेशान करना ज़्यादा इनके लिए आसान हो जाएगा। पोस्ट बजट बेशुमार इशूज़ हैं, महंगाई का भी इशूज़ है, बिजली के बिलों के इशूज़ हैं, लोग जो सैलरीड क्लास है उनके टैक्स कटेगा जब उनकी तनख्वाहों से, अगली जब उनको सैलरीज मिलेंगी तो वो एक परेशान कुन मसला होगा। जो दूध के डब्बों के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया है, जब वो डब्बा लेने अब जाते हैं तो उसके ऊपर 76 रुपये फ़ी लीटर जब इजाफी देते हैं तो हर एक घर का जो बजट है वो तकरीबन उसका बैलेंस ऑफ हो चुका है। तो कैसे आगे मामला चलेंगे, ये अपोजिशन पार्टीज़ को शायद ये लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस मौके के ऊपर जितना ज़ोर लगाना है लगा दें। और कई और चीज़ें, कई और अवामिल इस वक्त PTI की एटलीस्ट सपोर्ट में अदालतों की हद तक भी जाते हैं। अदालत से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से रिज़र्व सीट्स के मामले में, वो एक उनकी पहली जीत कहना चाहिए। पिछले इलेक्शन से भी पहले से कहना चाहिए, 10 अप्रैल 2022 के बाद से उनकी पहली बड़ी विक्ट्री कहना चाहिए, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपना वो मैंडेट जिसको वो कहते थे कि हमें 8 फरवरी को लोगों ने दिया, उसको हासिल कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन ने उसमें से 39 मेंबर्स की लिस्ट जो है उसको नोटिफाई कर दिया। ये वो लिस्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने तो अपने एफिडेविट्स जमा कराए थे, टिकट्स जमा कराए थे, आपने उनको इंडिपेंडेंट कैसे डिक्लेयर कर दिया? तो बोझ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाला कि आपने तो हमारे फैसले की गलत तशरीह की। तो इलेक्शन कमीशन ने आज उन 39 मेंबर्स के तो नोटिफाई कर दिए, साथ ही उन्होंने एक विंडो क्रिएट की है मामले को ड्रैग करने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि बाकी 41 के मामले में तशरीह चाहिए। अब 9 या 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो फिर मामला आगे चलेंगे, तो मामला अभी लटक जाएगा। एक और वजह से भी लटका कि हुकूमत की कोशिश ये थी कि इसके ऊपर रिव्यू फाइल किया जाए, किसी तरीके से थोड़ी बहुत रिलीफ हासिल की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इशू सामने आया कि काजी फायजी साहब, जिसके मतलब हुकूमती वज़रा का दावा है, मैं नहीं कह रहा, हुकूमती वज़रा का दावा है कि काजी साहब जल्दी रिव्यू लगाना चाहते थे, लेकिन बाकी 2 जजेज़ ने कहा छुट्टियों के बाद रिव्यू लगाएंगे। तो हुकूमत इसके ऊपर बहुत परेशान है, बल्कि मुझे लगता है कि पैनिक कर रही है बेशुमार वजूहात की बिना पर, और वो उनको मालूम होगा कि वो वजूहात क्या हैं, लेकिन वो सियासी भी हो सकती हैं, लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और ये जो इकनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं। आज एक उमर अयूब साहब ने बयान जारी किया है और उस बयान से भी कुछ एक नई पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है वो ज़ाहिर हो रहा है। पिछले कुछ अरसे में PTI के जितने बयानात थे वो आर्मी चीफ को टारगेट करते थे। बुशरा बीबी के हवाले से भी, उनकी सेहत के हवाले से भी खबरें आई, तो इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, ये अल्फाज उनके रिपोर्ट किए गए अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ। लेकिन आज उमर अयूब ने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयान जारी किया, सुनिए, उन्होंने फिर आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अजाइम निकालना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। अब ये मालूम नहीं है कि उमर अयूब के ये ज़ाती जज्बात हैं, क्योंकि उनका एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है कि जिनके जज्बात फ़ौज के हवाले से हमेशा मुस्बत ही होने चाहिए, या ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। तो प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो आज शुरा हैं डॉक्टर निसार जट साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA भी हैं, और आज ये नोटिफाई भी हो गए, इसलिए मैं PTI के MNA के तौर पर इनका तारुफ करवा रहा हूँ, और उनके सीनियर रहनुमा भी हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर पलूशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो क्लिप चला
उमर अयूब का, ये नई कोई पार्टी लाइन है कि आर्मी चीफ के लिए गुंजाइश लगता है कि आपके दिलों में पैदा हुई है, या कोई आपस में मोहब्बत के लिए कोई रास्ते तलाश कर रहे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, मैं आपको बात बताऊँ, जो सन 9 मई है ना, पहले तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। और आपने उसको सानिया का, ये अच्छी बात है, ठीक है, इसे मैं कंडेम करता हूँ। और इसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट की कि हमने कहा जी इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करानी चाहिए। हमें बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं इसके ऊपर। 9 मई के FIR जो हैं वो पोलिटिसाइज हुई हैं, उसके बेनिफिशरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है, और हालात व वाक़यात आपके सामने है कि इसमें कोई ढकी छुपी वाली बात नहीं है। उसके बाद 9 मई के बाद एक हम पर यह इल्ज़ाम था कि हम कोई एंटी जो है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हम कैंपेन कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर रहे हैं, या कोई ऐसा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इदारे जो हैं वो फेलियर्स की तरफ जाएं। ये एक हम पर इल्ज़ाम आया था, और इसी बुनियाद पर हमने कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था और खान साहब ने कहा था कि अगर हमने कोई डायलॉग करने हैं तो हमने उनसे करने जिनके साथ बराह रास्त हमारा मामला ख़राब हो चुका है, ठीक है, हम ताकि उनके सामने बैठ कर डायलॉग की कोई गुंजाइश पैदा हुई है। देखें, अभी तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक जो चरखी में घुमा रही थी 9 मई के इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, और अब वो दहशतगर्द भी डिक्लेयर करने पर आ गए। हमारी पार्टी बैन आपको डिजिटल टेररिस्ट का, या आपको उन्होंने कहा जिनके साथ मसाइल है, ये जो हम पर सारा इल्ज़ाम था ना जी, हम समझते हैं कि शायद अब वो वक्त आने वाला है जबकि 9 मई की जो है ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होने वाली है, और ये डिजिटल या जो भी दहशतगर्द हैं या जो भी हम पे इल्ज़ाम के लिए मोहब्बत कैसे पैदा हुई, थोड़ी सी वजाहत तो कर। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा साइन है कि अगर हमने उस वक्त भी कहा था, देखिए हमने खबर चलाई, अच्छा साइन है, ये अच्छा। देखिए मेरी बात सुने मलिक साहब, हमने उस वक्त भी कहा था कि हम अगर बैठेंगे तो बराह रास्त उनके साथ जिनके साथ मामला खराब है। उन्होंने तो आपको दावत नहीं दी आज, लेकिन हमारा हक बनता है, हमारा ये राइट बनता है। हम एक जमात हैं, हम जमहूरी जमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो जमात है। दरवाजा खोल के अब उनके लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि आप आइए। हम उनसे को हुकूमत मांगने नहीं जा रहे, हम गेट नंबर 4 पे नहीं जा रहे, हम डिग्गी में बैठ के नहीं जा रहे, हम साने 9 मई के वाक़े को सामने रखकर एक ट्रांसपेरेंसी और उनको ये बात बताना चाह रहे हैं कि आपको गलत फहमी है, और ये जो बीच में मिडल मैन जो किरदार अदा कर रहे हैं इन पे ज़्यादा जोर ना दें। असल में डॉक्टर साहब की पार्टी ने किया, इल्ज़ाम आप पे लग गया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जिसने भी किया उसकी इंक्वायरी कर लें। फायदा इन लोगों ने उठाया, नहीं उठाया। 9 मई की आ जाएं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, ये बैठ जाएं, मैं इनको साबित कर देता हूं कि 9 मई की FIRs को इलेक्शंस में कैसे पोलिटिसाइज किया गया, कैसे हमारे वर्कर्स को हमारे बड़ी मोहब्बत पैदा हुई है आर्मी चीफ के लिए इनके दिल में। आज कोई खास वजूहात है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मोहब्बत तो जो फ़ौज के सिपहसालार हैं उनसे कौम को होनी भी चाहिए, ये कोई ऐसी कौम को तो ऑलवेज होती है, लेकिन सियासी जमातें उसका इजहार ज़्यादा करती हैं। लेकिन गुजारिश रास्ता आगे बढ़ने का आसान हो जाता है। जो तरीका और रविश जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनाई गई, वो सिपहसालार हों, वो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे के सरबराहान हों, अस्करी इदारे के और जो हमारे रिलेटेड अफसरान हैं, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी मनफी प्रोपेगेंडा जो इनके ऑफिशियल अकाउंट से किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं, देखिए पार्टी में सेन वॉइसेस भी होती हैं, वो लोग भी होते हैं जो अकल और शऊर रखते हैं, मेच्योर लोग हैं, गली मोहल्ले की सियासत करते हैं। कौन है? डॉक्टर निसार जाट आपके सामने बैठे हैं, उनकी तो मुतवाज़न बात की है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये मुतवाज़न बात पार्टी का वर्जन हो तो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर 9 मई का वाक़या हो गया, उसके बावजूद आपका एक वर्जन अगर पहले दिन से होता, जैसे डॉक्टर साहब ने दिया ना, उमर अयूब ने आज जो मौक़िफ़ दिया वो पार्टी का ही मौक़िफ़ दिया। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, पहले दिन से ये होता जनाब कि जो उसके असल ज़िम्मेदारान हैं 9 मई के, उन्हें सज़ा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें से कंडेम करते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हायर रैंक्स हैं उनमें नहीं है। निसार जाट साहब ने तो अभी 9 मई की मजम्मत भी की है। नहीं, बड़ा अच्छा किया ना, करनी चाहिए। और अगर इन्होंने ये कहा, अब आगे जो उन्होंने बात की वो एक पॉलिटिकल बात है, वो भी इनका राइट है। इन्होंने कहा जी कि उसका जो बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है। देखिए, मैं अगर एक बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के या एक कैंडिडेट के जो इलेक्शन लड़ रहा हो, अगर मैं कोई गलती करूँगा
तो मेरा फायदा कुदरती तौर पे मेरे उस उम्मीदवार को होगा तो मेरे मुकाबले में अच्छा, अच्छा लड़ रहा है। दोनों जमातें ये तो दो दिनों के बात अंदर, है। कल हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े दुखी थे और बस उनके आंसू निकलने बाकी रह गए। तो कह रहे थे बड़ा ही दिल खराश मंजर, किसी आंख ने आज तक नहीं देखा, वो जो आर्मी चीफ के मतलब इन्होंने बातें की हैं। आज ये कह रहे हैं आर्मी चीफ ये काम ही नहीं होने देंगे। मतलब दोनों को मुकाबला चल रहा है कि किसको ज़्यादा जल्दी आर्मी चीफ जो है ना वो गले लगाते हैं। नहीं देखें, कोई सूरत हाल ऐसी है माजरत के साथ, लेकिन आप लोग सियासत से ज्यादा आर्मी चीफ की खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए, अल्लाह करे वो। और हम नहीं चाहते कि ये कशीदगी बड़े इदारों में, अवाम में, पार्टीज में, अल्लाह करे हम इसको समनअप करना चाहते हैं। पलशा से पूछते हैं, पलशा आप बताइए डॉक्टर साहब के अगर ये ख्यालात बानी पीटीआई तक पहुंच गए ना, और डॉक्टर साहब 6 महीने कोशिश कर लेंगे, मेरे भाई हैं, आप एक दिन कर लें। इनको जेल में मिलने को नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये वहां पे ये अगर एक दिन जाके मिन्नत समाजत कर लेना, खान की बड़े दिल का मालिक माफी दे देगा। ये हिम्मत करें सही। ये माफी किस चीज की मांगे ये बता दें। ये माफी ना मांगे, उसको मना ही लें कि माफी दे दो यार, आ जाओ भाई। नहीं आप बताएं, मैं इस्लामाबाद से जिसको कहता हूँ ले चलता हूँ, अगर मनाने से टेम्परेचर नीचे चलते हैं मैं इकट्ठा करके ले। नून लीग जमात है, नून लीग एक जमात है, भागा हुआ बच्चा तो नहीं है। नून लीग जमात है, उनके इनकी हुकूमत है, इनकी कैद में है, कैदी नंबर 804। ये जाएं पाकिस्तान में सर्टेनिटी खत्म करने के लिए, पाकिस्तान में आगे बढ़ने के लिए, हुकूमत में है, बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, इनको कदम बढ़ाना पड़ेगा। कल ये डयाला थे, आज इमरान ने डयाला, कल इन्होंने दोबारा डयाला जाना है। जी ये उस जगह की सफाई करके रखनी चाहिए। मैं आपको पहले से बता दूं, अल्लाह ना करे कि इनको डयाला जाना पड़े। आपकी हुकूमत आई तो आप यही काम करें। नहीं, आप हमने अपनी पार्टी में बड़े दिल से ये बात कही है कि अल्लाह ताला कहता है माफ करने वाला जो है वो बड़ा है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत करेंगे, हम करेंगे। आपने पहले मुजाहरा जो किया हुआ है शहबाज शरीफ के साथ, शाहिद खाकान के साथ, मिफ्ता, एहसन इकबाल, कोई राना सनाउल्लाह आपके जो मध्य मुकाबल थे 25 किलो हीरोइन डाल दी थी, छोटा काम ही नहीं था किया। तो वो आप लोगों से इससे ज्यादा बेहतर की तवक्को नहीं है। अब ना सनाउल्लाह हुकूमत में नहीं सनाउल्लाह आप आज की बात, मैं भाई आप आज की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये हुआ था मैंने उस दिन मुजम्मत की थी। राना सनाउल्लाह पे हीरोइन किसने डाली थी ये तो बता दें। अच्छा किसने डाली थी? एंटी नार्कोटिक्स अपना इमरान खान थे डीजी। वजीर तो आपका साथ बैठा था। ठीक है जी, और वजीर से आज आप बुला के क्लैरिटी ले लें। उस वक्त तो वो कहते थे वीडियो, उन्होंने कहा बिल्कुल यही तो बात है। अगर राना सना चाहता है ना, वो यकीन कर हुकूमत में है, वो आज इंक्वायरी कराए, उसको पता चल जाएगा किसने डाली है।